मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज भोर के समय मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो हमारे चैनल के वीडियो को देखने से पहले प्रियो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम वीडियो भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में शामिल होंगे। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आज का वचन है हबक्कूक की पत्री 2 अध्याय का 11 वचन है। आज इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा, इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। तेरे पाप के विरुद्ध दीवार की ईंट पुकारेगी, तेरे पाप के विरुद्ध दीवार की ईंट पुकारेगी और छत की कड़ी तुझे उत्तर देगी। मेरे भाई और बहनों, तेरे पाप की दीवार की ईंट तुझे पुकारेगी और छत की कड़ी तुझे उत्तर देगी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं हमारा पाप निरंतर हमारे समक्ष रहता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं वचन के अनुसार, हम देखते हैं कि जो हम पाप करते हैं, पाप परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग पाप करें। जो हम पाप करते हैं तो दोषी होते हैं। इसलिए कि वचन के अनुसार लिखा है, दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि किसी के विरुद्ध निर्णय न दो तो तुम्हारे विरुद्ध निर्णय नहीं दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर हिला हिला कर भरी और ऊपर उठी हुई पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया, इस पर यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। उसने कहा, अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है क्या? आप बताइए, क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? और दूसरी बात है, शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्या चेला गुरु से बड़ा होता है? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता, परंतु पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन जाता है। आमीन। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु के जैसे बन जाता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख के लट्ठे का पता नहीं, तुम अपने भाई के आँख का तिनका क्यों देखते हो? मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम दोष लगाते हैं, हम अपने आप को नहीं समझते, क्योंकि जब तुम्हें अपनी ही आँख के लट्ठा दिखाई नहीं देता तो अपने भाई के से कैसे कह सकते हो कि लाओ भाई लाओ, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूँ। परमेश्वर कहता है कि ओ ढोंगी, पहले तू अपनी आँख का लट्ठा निकाल, तभी तो अपने भाई के आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह से देख सकेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों मेरे साथियों मित्रों, हम देखते हैं कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता है और कोई बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं देता। प्रत्येक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न ऊंट कटारों से अंगूर के गुच्छे बटोरते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी वस्तुएं निकालता है और बुरा मनुष्य जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी वस्तुएं निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा हुआ है वही मुंह से निकलेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, वचन के अनुसार है सुनना और करना। जब तुम कहा कि यीशु ने कहा कि जब तुम मेरी बात पर नहीं चलते हो, कहा जब तुम मेरी बात पर नहीं चलते हो तो प्रभु प्रभु कह करके मुझे क्यों पुकारते हो?
जब तुम हमारी बात पर नहीं चलते हो, ना हमारी सुनते हो, ना हमारी बात जो हमारी इच्छा के अनुसार करते हो, तो मुझे प्रभु प्रभु कह कर क्यों पुकारते हो? क्योंकि जो मनुष्य मेरे पास आता है वह मेरी सुनता है और उन पर चलता है। कहा, जो मनुष्य मेरे पास आता है वह मेरी सुनता है और मेरी इच्छा के अनुसार करता है। मैं तुमसे कहता हूँ, कहा कि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, वह उस मनुष्य के समान है जिसने पहले घर बनाते समय भूमि की गहराई से नहीं खोदा और नींव चट्टान पर डाली। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बाढ़ आई तो नदी के जल से उस मकान को टकराया और उसे ढा दिया। और अगर अच्छी जो जिसने गहरी नींव बनाई, नदी की बाढ़ आई, टकराई और वो घर को नहीं गिरा सका, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना था। परंतु जो मेरी बात सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने बिना नींव डाले अपना घर बनाया और रेत में अपना घर बनाया, और जब नदी का जल उसे टकराया तो वह ढह गया और उसका विनाश भीषण था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं, हम इस पुस्तक में देखते हैं, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि एक पापनी स्त्री थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, हम देखते हैं एक पापनी स्त्री थी। वह किसी फरीसी ने यीशु को अपने साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, किसी फरीसी ने यीशु को अपने साथ में भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर पर गए और भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किया, और नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि यीशु उस फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। आमीन। उस पापनी को मालूम पड़ा कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई और रोती हुई यीशु के पीछे और उसके चरणों के पास खड़ी हो गई और अपने आंसुओं से यीशु के चरण पोंछने लगी। यीशु के चरण को धोया और अपने बालों से पोंछने लगी। यह बार बार उसके चरणों को चूमती और उन पर इत्र लगा रही थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जिस फरीसी ने यीशु को निमंत्रण दिया था, उसने यह देख करके मन ही मन कहा कि यदि यह आदमी नबी होता तो यह अवश्य जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन है और कैसी है, वह तो पापनी है। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, कहिए। यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 सिक्कों का ऋणी था और दूसरा 50 सिक्कों का। उसके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ़ कर दिया। और उन दोनों में कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही आता है जिसका ऋण माफ़ हुआ है। और यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निष्कर्ष ठीक है। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा और उसकी ओर मुड़ करके शिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, और इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने बालों से पोंछा। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु जब मैं भीतर आया हूँ तब यह मेरा पैर चूमती रही। तुम मेरे सिर में तेल नहीं लगाया और इसने मेरे सिर में इत्र लगाया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप बहुत हैं, क्षमा हो गए हैं। कहा कि इसके पाप बहुत हैं, परंतु वह क्षमा हो गए हैं, और क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है।
क्योंकि जिसे थोड़ा क्षमा किया गया है वह प्रेम भी थोड़ा करता है। तब यीशु ने उससे कहा, स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और साथ ही भोजन करने वाले एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है और शांति से घर जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु, कितने लोग आज सुबह के भोर के लालिमा को नहीं देख पाए, नया दिन को आज नहीं देख पाए। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमको नया दिन दिखाया, हमारे परिवार पत्नी बच्चों को दिखाया और इस चैनल परिवार को दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग आंसुओं में हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके आंसू पहुँचे जाएँ। जो जिन लोग परमेश्वर पिता बीमार हैं परमेश्वर पिता, नया दिन दिखाया जरूर, मगर वो कष्ट में है, दर्द पीड़ा में है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करे। जो कर्जदार है, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर या मेरे परवरदिगार परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों से के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो कर्जदार है, जो आंसुओं में है, परमेश्वर पिता आपको पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी पुकार को सुन और उनके कर्ज के बोझ को यीशु मसीह तेरे क्रूस पर देता हूँ। और परमेश्वर पिता उनके कर्ज को क्षमा कर्ज अदा करे। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा जो हमारे इस चैनल में जुड़े हैं और इस परमेश्वर पिता समय की प्रतीक्षा करते हैं और समय का प्रतीक्षा कर करके हमारे साथ में इस चैनल में शामिल होते हैं, प्रार्थना में शामिल होते हैं, तेरी प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर पिता, उनके घर में अगर शैतानी शक्ति है तो शैतानी शक्ति जादू टोनों को निकाल कर यीशु के नाम से बांधता हूँ, अथाह पुण्य में भेजता हूँ। उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बच्चों पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो छात्र और छात्राएं हैं परमेश्वर पिता, वो नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया है परमेश्वर पिता और नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी तैयारी है परमेश्वर पिता। अब परमेश्वर पिता, जो लोग आपको स्मरण करते हैं हर समय, परीक्षा के समय स्मरण करते हैं, पढ़ाई के समय स्मरण करते हैं परमेश्वर पिता, अगर नौकरी का फॉर्म भर दिया है, अगर आपको हमारे भाई बहन परीक्षा के समय जब देते हैं, परीक्षा का पेपर का परीक्षा का समय होता है 3 घंटे का और उस 3 घंटे में प्रभु जो आपको याद करता है परमेश्वर पिता, अपना बलशाली हाथ को बढ़ाइए और उनके दिमाग में बैठ जाइए, उनके हाथों में पाप की उपस्थिति हो जाए। जो उत्तर देना है उनको उत्तर उनके मन के अंदर पहुंच जाए और जो उत्तर देना कहा आपने वचन में कहा था, जो न्यायाधीश के सामने तू खड़ा होगा, जो बातें उनसे करना मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। तो परमेश्वर पिता, जो लोग परीक्षा में भवन में हैं, इस समय परीक्षा भवन में हैं, उनको जो कुछ लिखना उत्तर उनको आप बता दीजिए, उनके मन के अंदर बैठा दीजिए परमेश्वर पिता, जिससे आपकी महिमा हो। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उन पर संतान की मैं आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता, उनको संतान दे करके आप आशीषित करें, संतान दे करके ब्लेस करें परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में छोटी दुकान या बड़ी दुकान है परमेश्वर पिता, झोपड़पट्टी में दुकान है परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी दुकान है, मैं जो हमारे चैनल में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, उनकी दुकान में मैं प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके धंधे पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बहन हमारे इस चैनल में जुड़ गई है, उसके पास में समोसा और ब्रेड की दुकान है, चाय की परमेश्वर पिता, और कुछ नहीं है उसके पास में, छोटी सी दुकान है। आप उस दुकान को छू करके ब्लेस कर रहे हैं, उस बहन को ब्लेस कर रहे हैं, उस बहन को आशीषित कर रहे हैं और उस दुकान का विकास कर रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, उनका संतान की आशीष बोलता हूँ, उन्हें ब्लेस करें, अपनी संतान से वो संतान उनको मिले और वो आशीषित हो जाए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना और आमीन में उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, ऐसा करें।